खबर है पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक आज दोपहर 3 बजे सीएम बजरंग शर्मा की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रमुख सचिव राजेश यादव, निदेशक रुक्मणी दियार, प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बजट घोषणाओं की प्रगति, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। जैसा कि जानकारी हमने आपको इससे जुड़ी कल भी दी थी और बताया था कि कैसे आज एक महत्वपूर्ण बैठक पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा अध्यक्षता करेगी, लेकिन खुद राजस्थान की पर्यटन मंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहेगी। एक महत्वपूर्ण विभाग है पर्यटन और खास तौर पर राजस्थान जो अपनी संस्कृति और विरासत के लिए पहचाना जाता है। पर्यटन इसकी नींव है, पर्यटक इसकी जान है और कोशिश यही है बैठक के माध्यम से जो योजनाएं पर्यटन विभाग के लिए लाई गई थी ताकि बूम पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही हो, और जो योजनाएं लाई गई उसका कितना लाभ जनता को मिल रहा है, अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। एसोसिएट निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, कल से जानकारी लगातार हम दे रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण बैठक का प्रमुख एजेंडा क्या, कौन कौन मौजूद? देखिए शिखा, दोपहर 3 बजे ये बैठक प्रस्तावित है मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा की अध्यक्षता में। इसमें पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि बजट घोषणाओं की क्या प्रगति है, 2024-25 और 2025-26 के दोनों बजट की जो तमाम जो घोषणाएं थी वो कहां तक पहुंची। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई थी पर्यटन क्षेत्र में विकास की, जो तमाम जो योजनाओं की घोषणा की गई थी, उन योजनाओं का अभी क्या पोजीशन है, किस स्तर पर योजना पहुंची है, कितना कार्य पूर्ण हो गया, कितना पे कार्य अभी जारी है, उन तमाम बातों को लेकर वो 1-to-1 फीडबैक अधिकारियों से लेंगे। अगर इसमें हम खास बात देखिए, वर्ष 2024-25 का जो बजट था शिखा, उसमें पर्यटन विभाग से संबंधित कुल 24 घोषणाएं की गई थी। इनमें से अभी अगर हम बात करें 14 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है, 1 घोषणा पूरी हुई है और 9 घोषणाओं को पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है, जबकि 5 घोषणाओं की स्वीकृति हुई लेकिन कार्य उन पर शुरू नहीं हुआ और 4 घोषणाओं का जो प्रस्ताव है वो किया गया है। इसी तरह से जो अभी चालू वर्ष वित्त वर्ष के अंदर जो बजट घोषणा की गई थी उसमें कुल 45 घोषणाएं पर्यटन से संबंधित थी। इनमें से 2 घोषणाओं पर कार्य पूर्ण हुए हैं, जबकि 2 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है। 41 घोषणाओं को इसमें भी पुनरीक्षण के लिए भेजा गया और 2 घोषणाओं की स्वीकृति लेकिन कार्य उन पर शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे में ये जानने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री कि किस स्तर पर इन योजनाओं का काम चल रहा है, क्योंकि राजस्थान के अगर हम सीधे तौर पर देखें, राइजिंग राजस्थान से लेकर अब तक का जो सफर रहा है वो शानदार रहा है। राजस्थान के दो बड़े सेक्टर हैं, खनन सेक्टर की बात करें, उसके बाद पर्यटन सेक्टर आता है। तो पर्यटन सेक्टर में जिस तरह से एमओयूज हुए थे उनकी प्रगति क्या है उस पर भी वो जानकारी लेंगे। घोषणाओं का त्वरित उनका निस्तारण हो, उन पर कार्य शुरू हो और जल्दी से जल्दी पूरी हो, क्योंकि जो पर्यटन सत्र अब लगभग बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया, बहुत नजदीक है। अक्टूबर से पर्यटन सत्र शुरू हो जाता है, तो उससे पहले तमाम तैयारियों का वो जायजा लेकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन योजनाओं का रोड मैप क्या है। और देखिए शिखा, अगर हम मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बात करें जो उन्होंने पर्यटन से संबंधित की है, 30 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक के इन 4 महीनों की बात करें तो 83 घोषणाएं की गई थी। इनमें 27 पर कार्य पूर्ण हो चुका है, 56 घोषणाओं का पुनरीक्षण किया जाना है, 45 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है, 1 घोषणा की स्वीकृति हुई लेकिन उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ, जबकि 9 घोषणाओं के प्रस्ताव जो हैं वो आगे प्रेषित किए गए हैं। तो आज यही जानने की वो कोशिश करेंगे कि पर्यटन इतना बड़ा सेक्टर है और कोरोना के बाद जिस तरह से राजस्थान में पर्यटन के अंदर राजस्थान का बूम देखने को मिला, एक सुरक्षित प्रदेश की छवि राजस्थान की निकल करके आई, उस छवि को हम कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि लगातार हम विदेशों में जिस तरह के जो मार्ट्स होते हैं उनमें राजस्थान पर्यटन ने वहां पर पार्टिसिपेट किया है। दूसरे राज्यों में जो डोमेस्टिक मार्ट्स होती हैं उनमें हमारी भागीदारी रही है। हम राजस्थान में खासकर जयपुर और आसपास के जो क्षेत्र हैं, अगर दूसरे शहरों की बात करें, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, वहां पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे तो उनका किस तरह का लाभ हुआ है। और अगर हम सीधे इनबाउंड टूरिस्ट की बात करें, जो विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या उतनी उत्साहजनक नहीं रही है, क्योंकि एक बार पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध की एक बार स्थिति बन गई थी, उसके बाद कुछ देशों ने, अमेरिका सहित कुछ देशों ने एडवाइजरी जारी की थी, तो उसके बाद इनबाउंड कम हुआ है। तो इनबाउंड को किस तरह से बढ़ाया जाए, अग्रेसिव मार्केटिंग विदेश में किस तरह से की जाए, बजट घोषणाओं को तुरंत तरीके से उनको किस तरह से पूरा किया जाए। और खास बात यह भी है, इसमें एक मुद्दा यह भी है कि जिस तरह से टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की जो गठन की जो घोषणा की गई थी वो कहां तक पहुंची, क्योंकि उसको सीएम के स्तर पर उसको स्वीकृति मिल चुकी है, उसका स्वरूप क्या होगा आज इस बैठक में उस पर भी चर्चा की जानी है। हेरिटेज अथॉरिटी जो बनाई जानी थी उसका स्वरूप क्या होगा उस पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। बावड़ियों के विकास की बात थी, पुरा स्मारकों के विकास की बात थी, आइकॉनिक डेस्टिनेशन के तौर पर जयपुर, जोधपुर के कुछ जगह थी जिनको चिन्हित करके वहां विकास किया जाना था, उन पर चर्चा होनी है। पुष्कर है, खाटू श्याम जी कॉरिडोर इसके अंदर शामिल है, रोपवे के जो 6 प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर
पर चर्चा होनी है कि वो कहाँ तक पहुंचे और कितना समय में पूरा हो जाएंगे, ताकि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, ग्रामीण पर्यटन की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करें, वो किस स्तर पर है? क्योंकि आपको ध्यान होगा, अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 23 करोड़ 41 लाख से ज्यादा पर्यटक राजस्थान के अंदर आए, तो उसमें धार्मिक पर्यटकों की संख्या काफी थी। तो उनकी सुविधाएं किस तरह से, कनेक्टिविटी उनको किस तरह से मिलेगी, क्योंकि अब हम क्रूज टूरिज्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी फिर चर्चा होनी है। हम जॉय राइड यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, हेलीकॉप्टर से और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात है धार्मिक स्थलों की और दूसरे बड़े पर्यटन स्थलों की, उन पर चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आज की बैठक के बाद जो एक वृहद रोड मैप निकलेगा, वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं उससे पर्यटन बहुत ज्यादा उसमें बूम भी आएगा और पर्यटन क्षेत्र के अंदर और आधारभूत जो सुविधा उनका विकास भी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।